नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था और हम लोग ने क्लास 10th की मैथ में मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे 2019 और 20 का। तो कल जैसा कि कल स्टार्ट किए थे, कल 5-6 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आप लोग कराए हैं। आप जाकर वहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने समझाया आपको। आप पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ मॉडल पेपर के हिसाब से, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और मैंने जितने भी वीडियो आप लोग को अपलोड किए हैं उस वीडियो में एक एक क्वेश्चन पूरी डिटेल से बताया है आपको, ना कि तो आप पूरा जाके एक बार अगर मौका देंगे, एक बार अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे ध्यान से, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ाई हो रही है क्लास में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करते हैं, आप जाकर पूरे वीडियो देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति से है पहला सवाल। और त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने हाई स्कूल में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर भी मैंने करवाए हैं, ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आपका दिया हुआ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाइंग है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करना है दो, मतलब एलएचएस दिया हुआ है, आरएचएस प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है आपके पास, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एलएचएस उतार लीजिएगा। एलएचएस है क्या, तो बोलिएगा एलएचएस आपके ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बगल में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक काम करते हैं, अगर मेरे पास a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी फार्मूला होता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर देख रहे हैं कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है। a और b की जगह क्या है, साइन और कॉस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊं, इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ओके, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक। फिर उसके बाद प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, उसको कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है। हमने पूरी डिटेल आपको चैप्टर में पढ़ाया है, हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, साथ साथ में हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो अब इतना भी डिटेल में नहीं बताना कि इसकी वैल्यू 1 होती है, लिखना है इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने पूरे 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 वहां पर जब चैप्टर कराए थे तब आपको मैंने वहां पर बताया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, एक चीज करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, और प्लस का 1 वो बाहर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। गाइस इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है। तो आगे देखिएगा, हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ से -1 और +1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बचा क्या, मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। और आपको पता है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है भाई साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सारी डिटेल हम लोग ने चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। अब एक काम करिएगा, 2 लिखो, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर, और आपका ऑलरेडी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है,
ये वैल्यू कट जाएगी, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्रूफ हो गया आपका, प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस, देखिए अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है और मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखे हैं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए, एक दो बार लगाओगे समझ में आ जाएगा आपको, ज्यादा यहाँ समझाने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है ये। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवा देंगे ऐसे चित्र का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ जाएगा आपको। लिखा हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये वाला जो है ये समांतर चतुर्भुज है। भुजा ए बी को व्यास, भुजा ए बी को व्यास तथा बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए, मतलब जो आपका ए बी है, ये जो यहाँ पे ये भुजा है ये ए बी है, और इसको हमने क्या मान लिया, व्यास मान लिया, राइट, व्यास मान लिया, और ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, खींचा जा रहा है, तो डी से हो गुजरता है, डी से होकर गुजरता है, डी से होकर गुजरता है। ठीक है, मतलब ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। अगर ये लाइन आपको कल भी बताया है कि जब कोई परपेंडिकुलर डालते हो अपने सामने वाली साइड पे, जब सामने वाली शीर्ष से कोई परपेंडिकुलर भुजा डालते हो सामने वाली भुजा पर, तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कितना था, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा ए ओ बराबर ओ बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ या ना। और ये है क्या, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, बात मानते हो नहीं मानते भाई, क्योंकि ए बी आपका व्यास है, तो ए ओ और ओ बी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्यों बोलो सर जी, यहाँ पर तो बराबर दिख नहीं रहा सर, आप कैसे बराबर कर रहे हो, ध्यान तो बढ़िएगा। ओ को केंद्र मानकर, ये चित्र हमें बराबर नहीं बन पाया है, लेकिन ओ को केंद्र मानकर आप केंद्र, अगर ओ को केंद्र माने होगा वृत्त खींच रहे हो, तो ये जो आपका केंद्र है ये रेडियस हो जाएगी और ये भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, समझ लो मेरी बात को। और दूसरी चीज, ऊपर देखो दिया हुआ है ओडी परपेंडिकुलर है एबी पे, तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, दिखने से नहीं करने से होता है। ठीक है, तो ये आपका ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखो इसको, ठीक है, और ओडी परपेंडिकुलर ए बी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो लिखिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया आपको, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इतना मतलब इस वाले इसका चाहिए जो छायांकित है, ठीक है, और इसका चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो माइनस कर दो, माइनस कर दो। देखो भाई, अब मेरी बात समझो, ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, इसको मैंने काट दिया, मतलब ये काट दिया, तो वृत्त का जो देखो 4 भागों में बढ़ जाएगा। मैं अलग अलग करके बताता हूँ मैं आपको, अलग अलग करके। ठीक है, एक वृत्त ये बढ़ जाएगा, ओके, एक वृत्त ये बढ़ जाएगा, एक ये बढ़ जाएगा और एक ये बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल कुल वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं एक वृत्त को 4 भागों में काटूं, तो जो चौथा भाग है वो अगर चौथे भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए वृत्त का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, तो छायांकित का भाग निकल के आ जाएगा। अब बताओ, अब लंबाई चलो ठीक है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कैसे होगी, ऊंचाई कैसे होगी, आप ध्यान देखिएगा। ये ए बी है ना, ये ए बी है, ए बी यहाँ केंद्र ओ को मानकर मैंने एक अर्धवृत्त खींचा है, खींचा है ना, मतलब ये आपका डी ओ, ये ए डी बी, ये क्या अर्धवृत्त है। ठीक है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है ना, तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ से ये लाइन ऊपर ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये त्रिज्या नहीं कहलाएगी,
ये त्रिज्या निकल आएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, मतलब ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, माइनस का 1/4, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्या है, आर रेडियस खोल खोल के बोल रहा है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, यहाँ पे 72 आएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ से लगा 1, 6 कम 6 7, 72 आ गया, ठीक है। आप एक काम करो, इसको 3 से काटो, 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ जाएगा 39, 3 3 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई 3.14, कितनी बात समझ में आ गई है। फिर आप क्या करोगे 72 माइनस का यहाँ पर आपका 314 मल्टीप्लाई 9, तो 9 चौक 36, कहाँ से लगा 3, 1 9 कम 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया, हाथ से लगाइए, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, कितना आ जाएगा 28.26, कितना आ जाएगा 28.26, ठीक है। 72.00 से घटा दो, कितना 28.26 माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गया 7 आएगा, ठीक है, 11 में से 4 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर 43.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस देख लिया आपने, हर एक चीज मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा हमको कि हाँ यहाँ पर डाउट हुआ, मैं दोबारा फिर से अगेन और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, मैंने निकाल दिया है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वहां कर दीजिएगा, मैं वहां पर पढ़ के आपको फिर से दोबारा आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं एक बार, आप लोग भी करिए इस क्वेश्चन को। दिया हुआ यदि किसी भिन्न, अब भिन्न क्या होता है पहले देखते हैं, भिन्न, ठीक है, भिन्न इसको हम लोग इंग्लिश फ्रैक्शनल बोलते हैं, फ्रैक्शनल। तो भिन्न क्या होता है, अंश और हर अगर है, अंश और हर, मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, अंश और हर के फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटा दिया जाए, तो एक काम करते हैं, पहले एक मान लो, माना अंश x है और हर कितना है y है, तो भिन्न भिन्न बन के तैयार होगा, कितना तैयार होगा बोलोगे x/y तैयार होगा, राइट, x/y तैयार होगा। ये हमारा भिन्न बन के तैयार हो गया, ये हमारा भिन्न बन के तैयार हो गया। बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटा दे तो भिन्न इतना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। मतलब अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1/1 घटाने पर, यहाँ लिख दो अंश में एक घटाने पर, ठीक है। तो नया भिन्न लिखो यहाँ पे, नया भिन्न कितना हो जाएगा x-1/y, ठीक है। जब एक घटाते हो तो x-1 हो जाता है, भाई एक भिन्न घटाओगे वो भी अंश में घटाना है, अंश कितना x है तो आपका एक घटाओगे तो x-1 हो जाएगा। ये कितना तैयार हो जाता है, जब एक घटाते हो तो कितना हो जाता है भिन्न, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। मतलब एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाएगी, आप क्रॉस मल्टीपल करोगे 3x माइनस का 3 बराबर y, 3x और यहाँ से माइनस का y बराबर 3, एक भिन्न यहाँ से तैयार हो गया। इतनी बात समझ आ गई, जब अंश में एक घटाओगे तो भिन्न 1/3 हो जाता है, तो 1/3 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब पुनः मेरी बात समझिएगा, पुनः अब बोल रहे इसके हर में 8 जोड़ देते हैं, फिर कितना था पहले x/y था ना भाई, तो ये अंश होता है और ये हर होता है, राइट। अभी हमने बताया आपको इसके हर में क्या कर रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं, मतलब y में 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है भिन्न 1/4 हो जाता। अगर हम हर में 8 जोड़ देते हैं तो हमारा भिन्न तैयार हो जाता है 1/4, तो 1/4 बराबर हो जाएगा वहां पर। फिर क्रॉस मल्टी करोगे 4x बराबर y + 8,
तो 4x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कंपेयर करो, ए भी माइनस का है, ए भी माइनस का है, हम क्या करेंगे दोनों को एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। समीकरण यह 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 माइनस 2, ओके। यहाँ माइनस को समीकरण 1 क्या है बोलोगे सर 3x माइनस का y बराबर 3 है, और यहाँ पर क्या है 4x माइनस का y बराबर क्या है 8 है। माइनस करने पर साइन हमेशा क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, साइन किसका बड़ा है 4 का, तो माइनस साइन लगेगा x आ जाएगा। एक हम लिखते नहीं है भाई, 1 इंटू 2 लिखने से फायदा है क्या कोई, डायरेक्ट 2 ही लिख दो, क्या दिक्कत है भाई, क्योंकि 2 1 या 2 ही तो होगा, तो 2 ही लिखते हैं, ठीक। 1 साइलेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, रखो जल्दी से। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 15 माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा 3, y को उधर लेकर जाओ 3 को उधर, तो 15 माइनस 3 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 आएगा, y बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या भिन्न चाहिए, भिन्न आपने क्या माना था, आपने माना था x अपॉन वाई, माना था भाई x अपॉन वाई ही तो माना था आपने, ये देखो आंसर और हर को कितना माना x और y माना था भिन्न, तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 12 है, तो आपका 5/12 आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो अगर ये दोस्त आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत इजी है और ऐसे पेपर में आते हैं, बस खाली क्या करना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो कह रहा हूं वो करते जाइए बस, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान समझिएगा, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। दिया हुआ एक पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। अब यहाँ पर पिता और पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, पिता और पुत्र की बात हो रही है, ओके। तो भाई जाहिर सी बात है बड़े ये होंगे, ठीक है, और छोटे ये होंगे, ओके। ये तो कॉमन, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब हमारी जो मैथमेटिक्स की परिभाषा होती है, मैथमेटिक्स का ये साइन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बराबर, ठीक है। बराबर क्या होता है, जब ये अगर 5 kg हो तो ये भी 5 kg होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 5 kg नहीं हुआ, मान लीजिए 3 kg है, तो अब क्या करोगे, अब बराबर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मैं कहीं से जाके 2 kg लाकर या तो इसमें जोड़ दूं, तब ये 5 kg हो जाएगा, हाँ या ना, तभी तो बराबर हो जाएगा, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। या तो ये 2 kg ला के इसमें हम घटा दें, इसमें हम घटा दें, देखो भाई घटा दूं मैं, तो कितना हो जाएगा 3 kg बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर भाई 5 में 3 kg बराबर हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन समझिएगा, कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं, देखिएगा हम जोड़ते कहाँ पे हैं, जोड़ते कहाँ पर हैं, जोड़ते कहाँ पे हैं, कहाँ पे जोड़ते हैं, छोटे वाले नंबर में, छोटे नंबर में हम जोड़ते हैं, मतलब जो छोटा होता है उसमें उतना जोड़ दो जितना कह रहा है, समझिएगा, जो छोटा होता है उसमें उतना जोड़ दो, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम घटाते कहाँ पे, इसका उल्टा बड़े वाले में ध्यान देकर पूरा वीडियो देखो कि समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। 5 kg बराबर 3 kg था, 2 बराबर करने के लिए 2 kg हम लेकर आए बाजार से, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब तो 3 क्या है छोटा है, 5 बड़ा, छोटे में क्या क्या जोड़ दिया, तो 5 और 5 बराबर हो गया, जोड़ते कहाँ है छोटे वाले नंबर पे। अब हमने क्या किया 2 kg को 5 kg में से माइनस कर दिया, 3 kg हो गया, इसका मतलब घटाते कहाँ पे बड़े वाले नंबर में घटा दिए, ठीक है। इतनी बात अगर समझ गए होगे तो कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आपने इतना समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पहले एक काम करते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज आप मान लो कितनी है x है, ठीक है, कितना है x है। अगर पिता की वर्तमान आयु x है तो पुत्र की भी तो कोई ना कोई आयु होगी, पुत्र की वर्तमान आयु आपने मान लिया y, ठीक है, इतना आप मान लिए। आप पहली लाइन पढ़िए, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु
3 गुने से 3 अधिक है, मतलब जो पिता की आयु होगी, जो पिता की आयु होगी। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, तो आप इसको मत मानिएगा, ठीक है। कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग एज नहीं दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अलग अलग एज नहीं दिया है। कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु जो है, पिता की वर्तमान आयु जो है अपने पुत्र की आयु, इसके पुत्र की आयु कितनी एक्स है, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ये पिता की आयु हुई। समझ में आ गया। पुत्र की आयु मान लो, पुत्र की आयु, आप पुत्र की आयु मान लो कितना मान लो एक्स, ठीक है। पुत्र की आयु आप मान लो यहाँ पर, हाँ ये करना है, पुत्र की आयु 3 गुने के 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु कितना है एक्स है, तो पिता की आयु कितना हुआ 3 गुने से 3 अधिक है, तो ये पुत्र की आयु कितना हो गया एक्स हो गया, पिता की आयु कितना हो गया 3x + 3 हो गया। एक्स और वाई इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अलग अलग एज नहीं दिया गया है, कंपेयर किया गया है। कंपेयर करने में मैंने मेरे वीडियो आप पढ़ोगे तो हम बताएं कि कंपेयर करने में जो लास्ट में जिसको बोला जाता है कि रामू श्यामू से 3 वर्ष बड़ा है, तो रामू श्यामू, श्यामू को पकड़ लोगे, जो लास्ट में होता है उसको पकड़ के उसको लेट कर लो। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से, कौन सबसे लास्ट में है, पुत्र है, पुत्र को पकड़ लो, पुत्र को पकड़ लो, उसको मान लो, ठीक है। तो हमने पुत्र को पकड़ा है और उसकी एज को मान लिया एक्स, तो बोल रहा है कि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ये पिता की आयु आ गई है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। अब पुत्र की, पिता की आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, पिता की आयु कितना हो जाएगी, बोलोगे सर 3x + 3 है, 3 वर्ष और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब पुत्र के लिए क्या करो, पुत्र की आयु पहले कितनी थी एक्स थी वर्तमान में, ठीक है। वहां पर अभी 3 वर्ष बाद जाएगा तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, देखो पिता की आयु कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है 3x + 6, ये क्या है, ये बड़ा है भाई, पिता बड़े होंगे ना, ठीक है। पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु कितना है x + 3 है ना, x + 3 है। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 2 वर्ष 2 गुने से 10 अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए, नहीं समझे आप। देखिएगा पहले आप पुत्र की आयु मान लीजिएगा x, बोल रहा है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 3 वर्ष 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु x है, x का पहले 3 गुना करो और 3 अधिक कर दो, कर दिए। फिर बोल रहा 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी, 3x + 6 हो जाएगा और ये x + 3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद ये होता है कि जो पिता की आयु है, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो अधिक कर दिया क्या भाई, क्या मतलब यहाँ पर अधिक कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, 3x + 6 बराबर 2x + 6 + 10 भाई 2x, हाँ ठीक है 10, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 2x को यहाँ लेकर आओगे तो 3x - 2x बराबर ये कितना आ जाएगा, 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 है, 10 वर्ष है, राइट। और पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु 10 हो जाएगी, पुत्र की पिता की कितनी होगी 3 × 10 + 3, x की वैल्यू तो 30 + 3 कितना हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है 33 वर्ष हो जाएगा। सही बात भी है, इसका 3 गुना और 3 अधिक, 10 का 3 गुना 30 होता है और 33 का 3 अधिक भी है, तो बात सही है, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो आपने इसको देखा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए हैं 2019 और 20 के मॉडल पेपर मैथ में आपके पूछे गए हैं। बिंदुओं 6, -4 तथा -2, -7 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड, ठीक है, एक रेखाखंड आप मान लो ये आपका ए है या आपका बी है रेखाखंड, ठीक है। ए के निर्देशांक कितने दिए हैं 6 को -4 दिया गया है और बी के निर्देशांक कितने दिए -2 को -7 दिया गया है।
अब वाई अक्ष को जब देखो, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई रेखाखंड अगर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष को काटती है, तो y बराबर 0 होता है। नोट कर लीजिएगा, y अक्ष को अगर काट रही है तो x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे निर्देशांक क्या होते हैं, एक्चुअल में होते हैं x, y होता है। अगर x अक्ष को काट रही है तो x, 0 हो जाएगा निर्देशांक, y अक्ष को काट रही है तो y के लिए क्या होगा, x बराबर 0, 0, y हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या कर रहा है, y अक्ष को किस अनुपात में काट रहा है, तो माना y अक्ष को k/1 के अनुपात में काट रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा, अनुपात में काट रहा है। तो ये k होगा, ये 1 होगा, ये बीच में कोई पॉइंट p है, इसके निर्देशांक कितने होंगे, 0, y होगा। इसी को चाहिए हमें, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, मतलब 0, y, 0 की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू सिर्फ निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कैपिटल X बराबर होता है m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक ये x कोऑर्डिनेट के निर्देशांक के फॉर्मूला है। y बराबर क्या होता है, पूरा चीज यही होगा, y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है, ये x2 y2 है, ये कैपिटल X और कैपिटल Y है। ठीक है, ये m1 होता है, ये m2 होता है, सारी रेड पेन पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो हम y वाला फॉर्मूला लगा दें, y वाला फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से y का फॉर्मूला, एक काम करो, पहले x का फॉर्मूला लगा दो। x बराबर क्या होता है, m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, 0 है ना भाई। m2 कितनी, m2 1 है, मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 6 है, फिर प्लस का m1 की वैल्यू k है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, 2k को उधर भेज दो, 2k बराबर कितना आ जाएगा, 6, k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, k बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ये रेखाखंड 3:1 में बटा हुआ है। k की वैल्यू आपने निकाल लिया है, मतलब 3:, मतलब हम कह सकते हैं कि m1 अपॉन m2 कितना है, 3:1 है, कह सकते हैं भाई। हमें रेशियो में चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल लिया है, बात वहीं तक सीमित रखा है। y, कैपिटल Y बराबर क्या है, m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y की वैल्यू y ही रखो आप। ठीक है, यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। ठीक है, प्लस का m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे क्या रखोगे, 3 रखोगे भाई, k की जगह 3 रख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या होगी, -7 होगा, अपॉन 3 प्लस 1, तो y बराबर क्या होगा, -4, 7 21, -21 बटे 4, y बराबर कितना हो जाएगा, -25 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितना आ जाएंगे, लिखो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या माने थे आप, 0, y माने थे, तो 0 की वैल्यू 0 ही होगा, y की वैल्यू -25 बटे 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको देख लीजिएगा, रिवर्स करके पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप आराम से बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए।
ठीक है, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और पेपर में देखिएगा यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपके हमेशा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और यहीं से बने होंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, और हर एक चीज आप कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि पेपर के समय बस तुरंत कॉपी में रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू।